So, hello friend, this is CA Partgar. I am here to teach you CA Foundation, paper number 4, Business Economics. The whole subject is of MCQ pattern. आपको इसमें से 100 के 100 मार्क्स में से 100 MCQ मिलेंगे, उसमें से आपको एनी सिलेक्ट वन सिलेक्ट करना है। और साइड बाय साइड मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में जो एग्जाम पैटर्न था उसमें बता दिया था। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल डिडक्ट अराउंड 1/4, दैट इज 0.25% ऑफ द टोटल मार्क। तो 100 MCQ आएंगे, उस हिसाब से हम सिलेबस को करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में करने से हमारा आना तो हमने करना तो चॉइस है, बट करेंगे सारा जिससे हमारा 100% सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर पाएँ। तो टुडे फर्स्ट मेरा जो पैटर्न रहता है पढ़ाने का, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कितने सब्जेक्ट है, कितने इसमें कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या एग्जाम में वेटेज रखेंगे। ओके, so let's start. Write down chapter number 1. Come on along with me. You have to write chapter number 1, nature and scope of business economics. Nature and scope of that is of 5 marks. Chapter number 2, theory of demand and supply is of 10 marks. 10 marks means 10 MCQ will come. Chapter number 3, theory of production and cost. Price determination in different markets. 15 marks. All clear? Then chapter number 5, business economics, 5 mark. Chapter 6, determination of national income, 15 marks. Chapter number 7, public finance. Chapter number 8, money market, 10 marks. Chapter number 9, international trade, 10 mark. And Indian economy, 10 मार्क। पूरा सिलेबस आपके सामने 10 चैप्टर हैं, आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे, 5 चैप्टर, इसमें हर मॉड्यूल में चैप्टर 5 चैप्टर कंटेन होंगे। ठीक है, तो टोटल आपको मैंने बाइफर्केशन बता दिया मार्क्स वाइज। इस हिसाब से हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 का A to Z पोर्शन करेंगे, जिससे पेपर में कहीं से भी उठ के MCQ आ जाए हमें पता होगा। 99% श्योर हूँ, हमें पता होगा। बहुत अच्छे से हमारा पेपर होगा, आई गारंटेड। मेरे हिसाब से पढ़ो, बहुत अच्छे से बुक्स बनाई है मैंने, इकोनॉमी से बहुत लेबर होगी हमारी। ठीक है, बुक्स की थोड़ी मैं इंट्रोडक्टरी करा दूँ आपको। अच्छा, मैंने पहले करवा दिया था मॉड्यूल 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मॉड्यूल 2, दैट इज वॉल्यूम 2।
तो आपका सारा कुछ इकोनॉमिक्स का मटेरियल कंटेन होगा इन विद एमसीक्यूज। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने। बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होता है? हम कुछ भी कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स। हम कुछ भी कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स। बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करते हैं नेचर एंड स्कोप में। पहले बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। बिजनेस की अलग बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की अलग करेंगे, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक साथ करेंगे। पहले बात करते हैं बिजनेस। हम कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक? रिलेटेड टू क्या लिखा मैंने? प्रॉफिट। रिलेटेड टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एक्टिविटी। कोई बिजनेस हम ऑब्वियसली नुकसान करने के लिए तो नहीं खोलते। ऑब्वियसली हमारा एक इंटेंशन होता है, हमारा एक मोटिव होता है कि हम क्या कमाएं उससे, प्रॉफिट। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। बेसिकली टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताया। बहुत तरह के बिजनेस होंगे। ईच वन ऑफ दिस बिजनेस रिप्रेजेंट एक्टिविटी। हर बिजनेस एक एक्टिविटी का सेट होगा। क्या? इनपुट्स को कन्वर्ट करना किसमें? वही तो बिजनेस होता है। विच इज सेंस ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो हर बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। यहाँ पर एसेंस के साथ साथ लिखा है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात करें, क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडिट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सच एक्टिविटीज। आज मैं कैमरा लेके आया, लेट्स सपोज कैमरा लेके आया, क्या ऑब्जेक्टिव था मेरा ये लाने का? एक इनपुट है, मैं इसमें क्या डालूं? मेरी एफर्ट्स डालूं। क्या आपको दे रहा हूँ? लेक्चर दे रहा हूँ, दैट इज द आउटपुट। इनपुट से प्रोसेस करके मैंने आउटपुट डिलीवर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, अब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक कैमरे में कर सपोज कर बॉक्स में पड़ा है कैमरा, है ठीक है, बट इसकी वैल्यू एडिशन तो नहीं हो रही। वैल्यू ऐड कब होगी? जब मैं उसको यूटिलाइज करूंगा, जब मैं यूज करूंगा। चेयर, ब्लैंक चेयर पड़ी है, चेयर किसके लिए होती है? बैठने के लिए होती है। हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। जब तक हम यूटिलाइज नहीं कर रहे उसको, वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं बनेंगे। बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडिट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एक्ट। किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन करना, दैट इज कॉल्ड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सच बिजनेसेस, सच एक्टिविटी। ऑन द इनपुट साइड वी रेफर टू, इनपुट में क्या क्या डालूंगा? मशीनों में आदमी, मैन, मटेरियल, रॉ मटेरियल डालूंगा, मशीन्स डालूंगा, और मेरी मैनेजमेंट को डालूंगा, और इकोनॉमिस्ट को डालूंगा। अलग अलग जो साइंटिस्ट क्लासीफाई जो करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, हम पढ़ेंगे इसको। बाय आउटपुट हम अलग अलग टाइप के गुड्स और सर्विसेज को बनाएंगे। अब मेरे को सपोज करो ये माउस बनाने, माउस के लिए मैं क्या क्या पहले मुझे क्या क्या चाहिएगा? फैक्ट्री चाहिएगी, मशीनें चाहिएगी, उसको करने के लिए लोग चाहिएंगे, और मटेरियल चाहिएगा, प्लास्टिक उसका, और जो तरीका है इसको पड़ा बनाने का, उस तरीके के साइंटिस्ट चाहिएंगे, साथ इंजीनियर चाहिएंगे। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा आउटपुट में? तो सर्विसेज। कोई चीज़ तो बिजनेस है। बहुत सिंपल बनाया हुआ है मैंने। विद इन गुड्स वी हैव कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो अल्टीमेटली हम लोग यूज करते हैं, आप लोग यूज करते हो, शूज पहनते हो, कंज्यूमर गुड्स हैं। कपड़े पहनते हो, कंज्यूमर गुड्स हैं। प्रोड्यूसर गुड्स, जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हुए? सर, रॉ मटेरियल। आज के टाइम के अंदर मैं किसी भी बात करूँ, शुगर बनाने वाली फैक्ट्री की बात करूँ, शुगर बना रही है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। तो दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड। कैपिटल गुड, मेरे सारे कैपिटल गुड्स तो हैं, कैमरा, टीवी, पेन, लैपटॉप, ये सब में कैपिटल गुड्स। नोट्स आर माई, तो क्या है नोट्स मेरे? बिजनेस गुड्स, जो नॉर्मल हम गुड्स बात करते हैं। ठीक है, प्राइवेट गुड्स, मेरा पर्सनल मोबाइल, मेरा पर्सनल घर, मेरा पर्सनल कार, दैट इज माई प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड्स, बस, ट्रेन्स, जो पब्लिक के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए बनी, पार्क्स में लगे बेंचेस, पब्लिक गुड्स। मेरिट गुड्स, जो अच्छे गुड्स जिनकी कुछ मेरिट्स होती है, जैसे बादाम, बनाना, जो हमें खाने से कुछ बेनिफिट होते हैं। और नॉन मेरिट गुड्स जैसे टोबैको, अल्कोहल, लाइक सिगरेट्स, जो नॉन मेरिट, जिनके टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। सम ऑफ गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड, वाइल सम आर ड्यूरेबल इन नेचर। क्या मतलब? टूथब्रश अभी करते हैं, टूथपेस्ट लगा के, टूथब्रश इज माई ड्यूरेबल गुड। आप रोज टूथब्रश बदलते हो? नहीं सर, जब तक उसकी लाइफ होती है 1 वीक, 2 वीक, 15 डेज, 20 डेज, वट एवर,
इट विल बी। उसके बाद मैं टूथब्रश फेंक देता, दैट इज माई ड्यूरेबल गुड। वेयर एज टूथपेस्ट भी एक बार यूज़ किया उसके बाद हम दोबारा यूज़ तो नहीं कर सकते उस टूथपेस्ट को जो मैंने निकाली थी, नहीं सर, दैट इज नॉट ड्यूरेबल गुड। बहुत डिटेल में कराऊंगा, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स डालेंगे मैंने। द पर्पज ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन इज द क्रिएट टू सरप्लस प्रॉफिट। ये सारा काम का मेरा मतलब होता है प्रॉफिट को क्रिएट करना। सम ऑफ एनपीओ, जो बड़ी बड़ी ट्रस्ट एनजीओ हैं, उनका एम होता है प्रॉफिट नहीं कमाना बट और सोशल बेनिफिट्स के लिए काम करना। इन सारी चीज़ों को सेवरल डिसीजन लिए जाते हैं हर इकोनॉमिक एंटरप्राइज में। फॉर एग्जाम्पल हर यूनिट के पास ऑप्शन होते हैं। अब मेरे को बिजनेस करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस। सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे क्या बनाना है, ये मेरा डिसीजन होगा, बिल्कुल होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाना है मेरे बिजनेस में, मेरा किस चीज का बिजनेस करना है। व्हेन टू प्रोड्यूस, कब करना है, आज करना है, अगले महीने करना है, 6 महीने बाद करना है, नेक्स्ट ईयर करना है। व्हेन टू प्रोड्यूस, टू होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और वाई टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्यों करना है। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट्स, डाइपर्स आते हैं, बेबी डाइपर्स, यस, क्या प्रोड्यूस करना है मैंने, बेबी डाइपर्स प्रोड्यूस करना, सोच लिया मैंने। कब प्रोड्यूस करना है, ऑब्वियसली बच्चे पहनेंगे इसको, प्रॉपर जो इन्फेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए होता है, उनके हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से करना है। किसके लिए करना है, छोटे बच्चों के लिए करना है, स्पेसिफिक लोग। और वाई टू प्रोड्यूस, क्यों करना है, कैसे करना है, वो चीज़ है, क्या मेरा पर्पज है ये चीज़ का। ओके, ठीक है। इन द सेम वे हम बात करें, ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज डीलिंग विद फंड टू, कितने रुपए उसको चाहिए, क्या पैसा चाहिए। इन द सेम वे हर फाइनेंशियल एंटरप्राइज को इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि उसको कितना पैसा चाहिए, व्हेन टू रेज फंड, और कब चाहिए, कितना चाहिए और कब चाहिए, वेयर टू डायरेक्ट टू यूज द फंड, और फंड को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, व्हाट शुड बी द मैच्योरिटी एंड अदर टर्म्स, क्या उसकी मैच्योरिटी और कितने टाइम बाद मुझे उसकी रीपेमेंट करनी है। सारे के सारे डिसीजन मेरे बिजनेस के अंदर लिए जाते हैं। जनरल रीडिंग लेनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बिजनेस की मतलब समझ में आया, बिजनेस ऑल अबाउट कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, सुनो। इकोनॉमिक मतलब सोर्स ऑफ मेकिंग द डिसीजन, कि हम चॉइस बनाते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल देखो, इट्स योर बर्थडे, आज बर्थडे है किसी भी एक स्टूडेंट का, ओके। योर मदर गिव्स यू ₹1000, आपकी मम्मा ने आपको 1000 रुपीज दिए एज ए बर्थडे गिफ्ट, ओके। यू आर फ्री, आप फ्री हैं, उसको कैसे भी स्पेंड कर सकते हो मनी को जो आपके पास है। वट विल यू डू, आप क्या करोगे उसके साथ। यू हैव मैनी ऑप्शन मतलब चॉइस ऑफ डिसीजन, डिसीजन बनाना है आपने क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्या, आप अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे दो और पैसा सारा वहीं आप यूटिलाइज कर लो। सेकंड क्या, आप अपने खुद के लिए एक बढ़िया सी शर्ट ले आओ। थर्ड क्या, आप मूवी चले जाओ और अच्छे अपने चॉइस के रेस्टोरेंट में खाना खाओ। फोर्थ क्या, खुद के लिए बुक ले आओ और बचे हुए पैसे अपने इन्वेस्ट करो। चार ऑप्शन है। वट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? यू हैव मैनी ऑप्शन बिफोर यू गिवन ए चॉइस। यू वुड लाइक टू स्पेंड नॉट ओनली ऑन योर फ्रेंड बट ऑल्सो टू लाइक टू द मूवी, ईट रेस्टोरेंट, बाय ड्रेस, सब कुछ करना चाहते हो। हाउएवर you cannot all of them at the same time. Why? Because you have only 1,000 rupees. चारों के चारों चाहते हो एक साथ करना, कर तो नहीं सकते। रुपए जब जेब में 1,000 पड़े हैं, कैसे होगा? हैड योर मदर, क्या आपकी मम्मी ने अगर आपको 2,000 रुपये दे दे तो आपकी एक और आधी सेटिस्फाई और डिमांड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बट शी हैज नॉट, बट वो नहीं। नाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन ए डायलेमा। डायलेमा मतलब कंफ्यूजन, क्या मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूँ? यू विल हैव टू गो टू वन ऑप्शन, आपको कोई भी एक ऑप्शन लेना पड़ेगा और या एक से ज्यादा ऑप्शन का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। बट वो आपकी 1,000 रुपीज की, विद इन द 1,000 रुपीज आपके वो चीज आए। व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे? यू आर इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव। यही तो हमारे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। चूज द वन दैट गिव यू द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन, दैट गिव यू द, ये तो इकोनॉमिक्स का मतलब है। सिमिलर डायलेमा इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल। डायलेमा मतलब एक रिस्क, एक कंफ्यूजन दैट इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, हर सोसाइटी, हर कंट्री इन वर्ल्ड। लाइक इज दैट सिंस वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग दैट वी वांट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। इकोनॉमिक्स का मतलब है वी आर फॉर एवर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस, देयरफॉर वी चूज टू satisfy only one thing, other things remain unsatisfied. The fundamental facts of the economics are our wants are unlimited and our resources are limited. क्या? मेरी बात समझो, आपके ना घर पे गेस्ट आ गए, लेट्स सपोज 4 पीपल आ गए, आपके पास, आपने के पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है तो आपके पास सिर्फ 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक है या 3 गिलास ऑफ कोल्ड ड्रिंक है। अब बताओ, सोर्सेज आर लिमिटेड, यस या नो? बट कितने से लोगों को सेटिस्फाई करना है? कितने लोगों की प्यास को सेटिस्फाई करना है? 4 पीपल। दैट इज अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स और डिजायर आर अनलिमिटेड, मतलब एज कंपेयर टू लिमिटेड। अब आप क्या कर सकते हो, या फिर उनको बोल दो एक क्या कर सकते हो, तीनों को मिक्स करके थोड़ा वाटर मिक्स कर सकते हो, आइस डाल सकते हो, इसका आप अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। यही तो इकोनॉमिक्स है कि आप कैसे उसको यूटिलाइजेशन करते हो। कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल समझ में आ गया? 3 लोगों को 3 कप गिलास कोल्ड ड्रिंक मैं 4 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, दैट इज द टर्म इकोनॉमिक्स। ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, दिस मीन्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली scarce फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। पॉइंट समझ में आ गया? ये चीज़ बेसिकली क्या, टर्म इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? ऑप्टिमोनोमिया एक कंसेप्ट था ग्रीक का, वहाँ से आया। का मतलब होता है हाउस होल्ड। 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। बेसिक चीज़ है ये, सिर्फ एक बार रीड करके आना घर से। आज की इकोनॉमिक्स क्लास हम यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं, कल हम अच्छे से आगे को डील करेंगे। ओके, कंसेप्ट समझ में आया? इकोनॉमिक्स का बेसिक चीज़ हमने करी। तो अब सर आपको मैथ्स टीच करेंगे। थैंक यू सो मच।